कि आपको 4 सोर्सेज लेने चाहिए करंट जीके पढ़ने के लिए। देखो, अगर आप 4 सोर्सेज से जीके पढ़ते हो तो आप अपना 100% सिलेबस कवर कर पाओगे। ये आपका आइडियल शेड्यूल होना चाहिए जीके पढ़ने के लिए। आपको हर रोज जीके पढ़ना है एंड सैटरडे संडे आपको स्पेसिफिक कुछ टास्क में बता रहा हूँ उसके लिए रिजर्व करना है। हाय, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी जीके फॉर क्लैट 2027। अगर आप क्लैट 2028 के लिए भी प्रिपेयर करो तो भी ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है। सो क्या क्या डिस्कस करने वाले हम इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर जीके क्वेश्चंस एक्चुअली आस्क्ड इन क्लैट। जीके क्वेश्चन एक्चुअली कैसे आस्क करा जाता है आपसे क्लैट के अंदर। सुनने में इजी लग रहा है बट बहुत ट्रिकी है ये चीज, आपको समझाऊंगा मैं। करंट जीके एंड स्टैटिक जीके क्या होता है और उनके बीच में एक लिंक होता है, वो लिंक क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। कहाँ से आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, कहाँ से आपको करंट जीके पढ़ना है, डेली सोर्स कौन सा आपको रेफर करना है, मंथली सोर्स आपको कौन सा रेफर करना है एंड मच मोर। बट अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो जस्ट एन इंट्रो अबाउट मी। माय नेम इज हर्षल विजयवर्गीय। मैंने क्लैट में ऑल इंडिया रैंक 501 स्कोर करा था। अभी मैं एज ए कॉर्पोरेट लॉयर वर्क कर रहा हूँ। यूट्यूब पे मैं 10 साल से वीडियोस बना रहा हूँ एंड अभी 50,000 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर चुका हूँ। दिस इज वाई स्टिल कंटिन्यू मेकिंग वीडियोस। मेरा एक इनिशिएटिव वाइसो लीगल नाम से, जिसपे मैं क्लैट एज वेल एज लॉ स्कूल रिलेटेड चीजें लेके आता हूँ। एंड मैंने 2023 में अपनी एक ई बुक भी लिखी थी, हाउ टू किल इट एट लॉ स्कूल, जिसको 1000 से भी ज्यादा लोग बाय कर चुके हैं। तो अब डायरेक्टली हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हाउ आर क्वेश्चंस एक्चुअली आस्क्ड इन जीके सेक्शन। क्वेश्चंस आपसे 3 तरीके से आस्क करे जाते हैं जीके सेक्शन में। पहले क्वेश्चन जिनका आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एक पैसेज है। तो क्लैट में कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे देंगे और उसके ऊपर आपको पैसेज दे देंगे, बट ये पैसेज के अंदर कोई इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता है। ये पैसेज बस देने के लिए दे रखा होता है। इनको आप रीड नहीं करोगे, डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करने में जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इन पैसेज में कोई भी आंसर नहीं होते हैं। दूसरे तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो लास्ट 1-2 साल से आने लगे। वो ये है कि आपको एक पैसेज दे दिया जाता है और उस पैसेज के अंदर ही क्वेश्चंस के आंसर्स भी होते हैं, राइट। एंड तीसरे तरह के क्वेश्चन जो मैक्सिमम बार आते हैं वो ये है कि आपको एक पैसेज दे दिया जाता है और उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर पैसेज के अंदर होंगे। फॉर एग्जांपल, ये 2 क्वेश्चंस के आंसर इस पैसेज के अंदर होंगे, एक क्वेश्चन का आंसर इस पैसेज के अंदर नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं हो, एक क्वेश्चन का आंसर हो उस पैसेज के अंदर। तो अब बात आती है कि आपकी राइट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। मतलब लेट्स से कि कुछ पैसेजेस में आंसर है, कुछ पैसेजेस में आंसर नहीं है, तो आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए इन क्वेश्चंस को। राइट आंसर इज, आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाना है। मतलब लेट्स से ये पैसेज दिया गया है और नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना है और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर आपको आंसर आता है बेस्ड ऑन योर मेमोरी, अगर आप उसको देखते ही आंसर कर पाते हैं, बहुत अच्छा। अगर आपको आंसर नहीं आता है उस क्वेश्चन का, मतलब लेट्स से इस क्वेश्चन पे आप गए और आपको इसका आंसर नहीं आ रहा, तो फिर आप जाके पैसेजेस को रीड करो, बट डोंट डायरेक्टली स्टार्ट रीडिंग एट द फर्स्ट इंस्टेंस। बट ऐसा कभी नहीं आपको करना है कि आपके सामने ये पैसेज आया एग्जाम में और आप डायरेक्ट पहले पैसेज रीड करने चले गए, ये सोचते हुए कि हाँ पैसेजेस में बहुत बार आंसर होते हैं तो मैं पहले पैसेज रीड कर लेता हूँ फिर मैं क्वेश्चन जाके देखूंगा। नहीं, हमेशा पहले क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाओ। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हो, बहुत अच्छा। नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर पैसेज में चले जाओ। पैसेज में अगर आपको आंसर मिलता है, बहुत अच्छा। अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आपको देखना है कि आपको उसको अटेम्प्ट करना भी है या फिर नहीं करना। तो ये था पहला चीज कि क्वेश्चंस आस्क कैसे करे जाते हैं क्लैट के अंदर जीके सेक्शन में। अब हम बात करेंगे कि जीके सेक्शन के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो देखो, जीके 2 तरह की होती है, एक होती है करंट जीके एंड एक होती है स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक में भी 2 तरह की अलग और जीके होती है, मतलब स्टैटिक के भी 2 सब पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट जीके क्या होता है। करंट जीके डील्स विद नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आपको पता है ऑलरेडी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, मैंने आपको बताया जो भी दुनिया में अभी चीजें चल रही है उसके ऊपर क्वेश्चन आपसे आस्क करा जा सकता है जब हम करंट जीके की बात करते हैं तब। फॉर एग्जांपल, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ये सर जी यहाँ पे जो खड़े हैं वो करंट प्रेसिडेंट है यूएसए के। या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेम ऑफ द ऑपरेशन अंडर विच यूएस अटैक्ड ईरान। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब यूएस इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है। तो जो यूएस और इजराइल ने वॉर करा था, अटैक करा था ईरान के ऊपर, उस ऑपरेशन का एक नाम था। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको आस्क करे जाते हैं तो ये करंट जीके के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके क्या होता है। स्टैटिक जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज अबाउट फिक्स्ड फैक्ट्स दैट डोंट चेंज ओवर टाइम। मतलब स्टैटिक जीके में वो फैक्ट्स आते हैं जो समय के साथ चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, फिर से सही तरह से रीड करना है क्वेश्चन, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो आपका आंसर होगा डोनाल्ड ट्रम्प जी है। बट आज से 50 साल बाद मैं आपसे पूछूं कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो फिर आपका आंसर डोनाल्ड ट्रम्प नहीं होगा। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो करंट जीके वाला क्वेश्चन है। बट स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन वो होगा जब मैं आपसे पूछूं कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ये चाहे मैं आपसे अभी पूछूं या चाहे मैं आपसे आज से 50 साल बाद पूछूं, इस क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा।
जो ये सर जी खड़े हैं आपके सामने, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यूएसए के, जॉर्ज वॉशिंगटन। अब मैं आपसे अभी पूछूं, चाहे मैं आपसे 50 साल बाद पूछूं, 1000 साल बाद पूछूं, आपका आंसर सेम ही होने वाला है। तो ये हो जाता है आपका स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन। स्टैटिक जीके मीन जनरल नॉलेज अबाउट फिक्स्ड फैक्ट्स दैट डोंट चेंज ओवर टाइम। स्टैटिक जीके तो आपको समझ में आ गया, बट क्लैट जो है ना, वो ऐसे रैंडमली आपसे स्टैटिक जीके नहीं पूछेगा कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए या फिर हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस तरह की चीजें क्लैट जनरली आस्क नहीं करता है। तो फिर आपके मन में आएगा कि किस तरह की चीज़ें आस्क करता है। क्लैट आपसे आस्क करता है करंट लिंक्ड स्टैटिक जीके, मतलब वो स्टैटिक जीके जो करंट इवेंट से लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल अभी करंट इवेंट क्या चल रहा है, ईरान इजराइल यूएसए वॉर, तो इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है और पूछी जाएगी ही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि व्हेन डिड इरानियन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। अगर आप क्लैट देने वाले हैं 2026 में, मतलब क्लैट 2027 देने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, बिकॉज ये भले ही 1960 1970s की चीज़ है, बट ये आज के करंट इवेंट से लिंक्ड है। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हेन वाज द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइंड, तो ये भी आपके करंट लिंक्ड स्टैटिक जीके का एग्जाम्पल हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो आपको मैं बताता हूँ। तो ये आपके क्लैट 2026 का कुछ क्वेश्चंस है। तो क्लैट 2026 में पहलगाम अटैक जो हुआ था अप्रैल 2025 में, उसके बारे में क्वेश्चन आस्क करा गया। पहलगाम अटैक जब हुआ था ना, तब इंडस वाटर ट्रीटी बहुत न्यूज में आई थी। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने जा रहा है एंड मच मोर। तो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर तो क्वेश्चन आस्क करा गया ही, बट इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक चीजों के बारे में भी क्वेश्चन आस्क करा गया। फॉर एग्जाम्पल इंडस वाटर ट्रीटी साइंड इन 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज फैसिलिटेटेड बाय, मतलब किसने साइन कराई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये इंडस वाटर ट्रीटी। तो अगर आपने केवल पहलगाम अटैक के बारे में पढ़ा होता, थोड़ा सा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ा होता, बट आप अच्छे खासे बैकग्राउंड में जाके नहीं पढ़े होते, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते। उसी तरह से इंडस के बारे में पूछा तो इंडस के बारे में ये पूछ लिया कि कौन कौन सी रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो आप कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो, आप करंट जीके अच्छी तरह से पढ़ो, और करंट जीके से रिलेटेड कुछ भी स्टैटिक चीजें होती है उन्हें भी आप अच्छी तरह से पढ़ो। सो नाउ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। अब हम बात करते हैं कि बेस्ट सोर्सेज क्या है आपके स्टैटिक जीके एंड करंट जीके के लिए, और ऑब्वियसली इसमें हम करंट लिंक स्टैटिक जीके के लिए भी बात करेंगे कि उसके लिए बेस्ट सोर्सेज क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं करंट जी के लिए बेस्ट सोर्सेज। बट उससे पहले मैं एक चीज़ आंसर करना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हम 4 सोर्सेज ले सकते हैं जीके पढ़ने के लिए। बिकॉज अभी क्या होता है हमारे साथ कि हम जैसे 2 चीज़ों से पढ़ रहे हैं, बट हम कोई मॉक टेस्ट देने जाते हैं और देखते हैं कि मेरे दोस्त जो कोई XYZ मैगजीन से पढ़ रहा है, तो उससे 2 क्वेश्चन मेरे मॉक में आए हुए होते हैं। तो क्या मैं जो 2 सोर्स पढ़ रहा हूँ उसके साथ वो XYZ मैगजीन और एक और कुछ और पढ़ लूँ क्या? तो देखो आपकी थिंकिंग बिल्कुल सही है, बट मैं बताता हूँ कि ये क्यों गलत है। तो देखो आपको केवल 2 सोर्सेज ही लेने हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोई सोर्स आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि देखो आप अगर 4 सोर्सेज ले लोगे, आप 5 सोर्सेज ले लोगे, तो आप 100% जीके जरूर कवर कर पाओगे, नो इशू इन दैट। बट द इशू इज कि आप जो भी 4 सोर्सेज ले रहे हो ना, उन चारों को आप रिवाइज कर पाओ, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप उनको रिवाइज कर ही नहीं पाओगे। आप 4 सोर्स से पढ़ तो लोगे, बट उनको अगर आपने रिविजन नहीं करा तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। साथ साथ में आप ये बोल रहे हो कि आपको 4 और सब्जेक्ट भी मैनेज करने हैं जीके के साथ, बट अगर आप 4 सोर्सेज से पढ़ते हो तो आपका पूरा दिन ही जीके में चला जाएगा। एंड उसके बाद वाली बात ये ना कि कोई भी स्टूडेंट जो केवल 2 सोर्सेज लेता है बट उसको बहुत बार रिवाइज करता है ना, तो वो आपसे ज़्यादा स्कोर कर पाएगा असली क्लैट एग्जाम में, इवन दो वो केवल 95% न्यूज़ ही कवर कर पाया था। जो आपके XYZ मैगजीन से दोस्त पढ़ रहा है, हो सकता है कि वो XYZ मैगजीन में जो 2 क्वेश्चन आए थे वो उससे ना हो पाए, बट बाकी के क्वेश्चन वो अच्छी तरह से कर पाएगा। क्यों? बिकॉज इवन 2 सोर्सेज से पढ़ना और उनको बहुत बार रिवाइज करना भी बहुत कम लोगों से हो पाता है, केवल 1% लोगों से हो पाता है। तो द आंसर इज कि आपको 2 सोर्सेज ही लेने, उनको ट्रस्ट करना है पूरी तरीके से और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। मिनिमम सोर्सेज मैक्सिमम रिविजन। तो ये तो बात हो गई कि करंट जीके में क्या अप्रोच होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज आपको लेने हैं करंट जीके पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुना मैं आपको जो बताने वाला हूँ। देखो मैं आपको 2 तरह के सोर्सेज बताऊंगा। एक तो मैं आपको बताता हूँ डेली जीके सोर्स प्लस मंथली सोर्स आप ले सकते हो जीके पढ़ने के लिए, मतलब जो 2 सोर्सेज है। तो एक कैटेगरी तो ये हो सकती है, एक कैटेगरी आपकी हो सकती है वीकली जीके सोर्स प्लस मंथली मैगजीन। अब मैं समझाता हूँ इनका मतलब क्या होता है। सो फर्स्ट कैटेगरी में आप क्या कर सकते हो, आप दृष्टि IAS, विजन IAS, इस तरह के सोर्सेज होते हैं जो फ्री में आपको डेली न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं पिछले दिन के। मतलब लेट्स से आज 1 जनवरी है, कल 2 जनवरी है, तो 2 जनवरी को 1 जनवरी की जितनी भी जीके की न्यूज़ थी वो आपको प्रेजेंट करी जाएगी। तो आप पिछले दिन की जीके हर रोज कर पाओगे, और आपको नोट्स बनाना है, आपको केवल पढ़ना है, आप वो कर सकते हो। तो एक आप ये कर सकते हो, और एक आपको लेनी है मंथली मैगजीन। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हो सकती है। अगर आप दृष्टि IAS वगैरह पढ़ रहे हो तो फिर आपको कोशिश करनी है कि आप कोई दूसरी कोचिंग सोर्स से लो, ताकि आप एक ही सोर्स की डेली और मंथली ना पढ़ रहे हो। अभी मंथली मैगजीन कौन सी हो सकती है? बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। क्लैट पोस्ट होती है, क्लैट एक्सप्रेस होती है, एंड मैनी अदर्स आर देयर।
तो आप किसी को भी रेफर कर सकते हो एज ए मंथली सोर्स। तो आपको ये 2 सोर्सेस पढ़ना है। अब दूसरा कैटेगरी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा कैटेगरी है वीकली जीके सोर्स प्लस मंथली मैगजीन और मंथली सोर्स। तो मंथली मैगजीन तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे एक वीकली जीके सोर्स मैं बता रहा हूँ। अब ये वीकली जीके सोर्स क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। सो फर्स्ट वाली कैटेगरी में आप क्या कर रहे हो कि आप हर रोज पिछले दिन की जीके जाके पढ़ रहे हो, बट जब आप वीकली सोर्स को रेफर करते हो तो इसमें चीजें डिफरेंट होती है। बट सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वीकली सोर्स का मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है ऐसा सोर्स जहां पे आपको पिछले वीक की सारी खबर एक सिंगल पीडीएफ में दे दी जाए एंड फिर आप उसे जाके आराम से पढ़ सके। मैं पर्सनली वीकली सोर्स सजेस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो मैंने खुद ने बनाया ये वीकली सोर्स, बिकॉज मैं लास्ट के 10 साल से क्लैट से एसोसिएटेड हूँ एंड मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने इश्यू शेयर करा कि वो डेली नहीं पढ़ पाते जीके, बिकॉज उनका हर रोज 1-2 घंटा केवल जीके पढ़ने में लग जाता है। तो इसलिए मैंने खुद ने वीकली सोर्स बनाया। अब मैं बताता हूँ इसका पर्पस क्या है, क्या रीजनिंग है इसके पीछे। तो देखो, अगर आप वीकली सोर्स से पढ़ते हो ना, तो आपका ये फायदा होगा कि आपको पूरे वीक की खबर एक सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी। तो आप उस सिंगल पीडीएफ को जैसे 3 दिन हफ्ते के पढ़ सकते हो, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। 3 दिन में आपके पिछले पूरे वीक का जीके कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा 3 दिन में? बिकॉज जब आपको एक बार में ही सारे का सारा पढ़ने को मिल जाता है ना, तो आप 3 दिन में आराम से उन 30 पेजेस को डिवाइड कर सकते हो। एक दिन में आप 10 पेज पढ़ो, दूसरे दिन में आप 10 पेज पढ़ो, तीसरे दिन में आप 10 पेज पढ़ो। तो इससे आपका 3 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे आपको डेली सोर्स में हर रोज का हर रोज पढ़ना पड़ रहा था। फिर बात आती है कि बचे हुए दिन में क्या करना है। तो बचे हुए दिन में आप मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो, जो भी आपके पास मंथली मैगजीन होती है वो। एंड फिर उसके बाद जो 2 दिन और बचे होते हैं उसमें आप सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। आप जो आपने वीकली पढ़ा था उनको रिवाइज कर सकते हो, और जो आपने मंथली मैगजीन्स पढ़ी थी उसको भी रिवाइज कर सकते हो। डेली सोर्स में एक ही प्रॉब्लम रहती है। पहली चीज तो ये कि आपको मंथली पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा, बिकॉज लेट्स से मंथली मैगजीन खुद 150-200 पेजेस की होती है। उसको आप पढ़ने का कब टाइम निकालोगे? अगर जिस दिन आपने उसको पढ़ने का टाइम निकाला तो फिर आप डेली सोर्स उस दिन नहीं कर पाओगे। एंड फिर आप रिविजन के लिए टाइम कब निकालोगे अगर आप हर रोज डेली पढ़ रहे हो? तो इसलिए इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने खुद ने, मतलब वाइसो लीगल जो मेरा खुद का इनिशिएटिव है, हमने खुद ने वाइसो लीगल जीके पीडीएफ्स बनाई हैं जिसमें आपको वीकली जीके प्रोवाइड करी जाती है। अब मैं आपको बस दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होती है हमारी वीकली जीके पीडीएफ। तो ये आपके सामने खुली है हमारी जीके वीकली पीडीएफ। ये है मार्च 2nd वीक का एडिशन। जनवरी से दिसंबर तक हम हर वीक पीडीएफ बनाने वाले हैं। ये 2nd वीक ऑफ मार्च का एडिशन है, मतलब हम जनवरी से अभी तक 10 पीडीएफ बना चुके हैं। अब इसमें देखो किस तरह से हम कवर करते हैं चीज़ों को। केवल 2nd वीक के अंदर ही हमने 8 चीज़ें कवर करी है, और वो भी डिटेल में। कितने पेजेस की पीडीएफ है? 27 पेजेस की पीडीएफ है। जो भी पिछले हफ्ते की 8 न्यूज़ थी जो क्लैट उभरती थी वो हम सब कवर करते हैं। एंड जो डेली सोर्सेज मैंने आपको बताया था ना, वो फ्री ज़रूर है, बट वो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, ये क्लैट वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, और ये असल में क्लैट टॉपर्स ही बनाते हैं। तो मेरी टीम में एक्चुअल क्लैट टॉपर्स हैं जिन्होंने ये पीडीएफ्स बनाई है, तो उन्हें पता है कि क्लैट में क्या रिक्वायरमेंट होती है, और इसलिए हम खुद ये पीडीएफ्स बनाते हैं। तो अब किस तरह से कवर करी जाती चीजें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था 2026 वाला, ये हमने कवर करा है। तो हमने सबसे पहले बताया कि वाई इन न्यूज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने की हाईलाइट्स बताई कि कौन विनर था, रनर अप कौन था, इंडियन कैप्टन कौन था, एंड मच मोर। फिर हमने इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके जो इस इवेंट से लिंक्ड है उनको भी कवर करा है। फॉर एग्जाम्पल, ये टूर्नामेंट किसने ऑर्गेनाइज कराया था, फर्स्ट बार कब हुआ था T20 वर्ल्ड कप, कितने सालों में एक बार होता है ये T20 वर्ल्ड कप, प्राइस पूल कितना था, बीसीसीआई कब स्टैब्लिश हुई थी, बीसीसीआई गवर्नमेंट के अंदर आती है या नहीं आती है, एक नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट है जो इस पूरे क्रिकेट से रिलेटेड है। तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट क्या है ये भी हमने डिस्कस करा है। कहाँ पे डिस्कस करा? हमने अपनी 2nd वीक ऑफ वीकली जीके पीडीएफ में कवर करा था ये। तो बेसिकली मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि इस वीकली पीडीएफ में हम क्लैट स्पेसिफिक सारी चीजें जो भी पिछले वीक में हुई है वो कवर करते हैं। एंड इससे फायदा ये होता है कि आप 3 दिन के अंदर पूरे वीक की न्यूज पढ़ पाओगे। एंड इतनी अच्छी तरीके से, इतने सिंपल लैंग्वेज में हम न्यूज प्रेजेंट करते हैं ना कि आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। बाकी के 2 दिन आप फिर मंथली सोर्स पढ़ सकते हो, एंड 2 दिन आप रिविजन कर सकते हो, बिकॉज रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी आप समझ गए कि आपको कहाँ से पढ़ना है। अगर आप डेली सोर्स रेफर करना चाहते हो तो आप विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस से रेफर कर सकते हो। एंड आपको एक मंथली सोर्स लेना है तो आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन रेफर कर सकते हो। अगर आप वीकली सोर्स से पढ़ना चाहते हो, जो मैंने आपको खुद को बताया, तो आप वाइसो लीगल की जीके वीकली पीडीएफ ले सकते हो, या आपको कोई और भी प्रोवाइड करता है वीकली जीके पीडीएफ, उनके आप वीकली जीके पीडीएफ रेफर कर सकते हो। एंड आप मंथली सोर्स से भी पढ़ना। बट द फैक्ट इज यू शुड स्टडी जीके डेली, नो मैटर विच सोर्स यू प्रेफर। अब आप चाहे कोई सा भी सोर्स प्रेफर करो, आपकी इच्छा है, बट आपको जीके हर रोज पढ़ना है। हर रोज पढ़ने का मतलब क्या है? आपको मंडे से संडे तक हर रोज पढ़ना है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके कहाँ से कवर करना है। तो देखो, नॉर्मल स्टैटिक जीके जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, फर्स्ट यूएस का प्रेसिडेंट कौन था, ये सब चीजें आपको अगर पढ़नी है तो उसके लिए ये बुक जो है ना, ल्यूसेंट की जीके पीडीएफ, सॉरी ल्यूसेंट की
जीके की बुक, इसको आप रेफर कर सकते हो। इसमें सारी चीज़ें, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, नेशनल पार्क्स हो, यूएन की बॉडीज हो, सबके ऊपर चैप्टर्स है, तो आप इससे जाके पढ़ सकते हो। 150-200 रुपये की बुक आती है। हर रोज़ अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हो तो आप अच्छा खासा कंप्लीट कर पाओगे। फिर बात आती है कि व्हाट अबाउट करंट लिंक स्टैटिक जीके। तो करंट लिंक स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ना है? करंट लिंक स्टैटिक जीके के लिए कोई बुक नहीं होती है। करंट लिंक स्टैटिक जीके आप पढ़ोगे, जो भी आप जीके सोर्स को रेफर कर रहे हो ना, उससे पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप दृष्टि आईएएस से पढ़ते हो तो उसमें करंट इवेंट से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके वाली चीज़ें होती है वो दी जाएगी। उसी तरह से अगर आप वाइसो लीगल मतलब हमारी पीडीएफ से पढ़ते हो तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम भी जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके लिंक्ड होती है करंट जीके से वो कवर करते हैं। तो ये तो आपकी पहली सोर्स हो जाती है। दूसरा सोर्स है आपका खुद का क्यूरियोसिटी एंड खुद की रिसर्च। आप अगर खुद क्यूरियस हो तो आप बहुत अच्छा खासा डीप जा सकते हो कोई भी करंट इवेंट के स्टैटिक जीके फाइंड आउट करने के लिए, एंड आपको पूरी जर्नी में क्यूरियस रहना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके सोर्सेज फॉर करंट जीके एज वेल एज स्टैटिक जीके। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि किस तरह से पैसेज बेस्ड जीके क्वेश्चंस आस्क करे जाते हैं और आपके अप्रोच क्या होना चाहिए। करंट जीके का मतलब क्या होता है, नॉर्मल स्टैटिक जीके, करंट लिंक स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है, बेस्ट सोर्सेज कौन से करंट अफेयर्स के लिए एंड बेस्ट सोर्सेज कौन से स्टैटिक जीके के लिए। अगर आप अभी भी इस वीडियो के अंदर है तो मैं आपको अपने जीके कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो हमारा खुद का जीके कोर्स है जो आप अभी सामने देख रहे हैं। इसमें क्या क्या प्रोवाइड करा जाता है? इसमें जो मैंने आपको वीकली पीडीएफ्स बताई थी वो प्रोवाइड करा जाता है। 52 वीकली जीके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जाएगी पूरे साल भर की, जनवरी फर्स्ट वीक से लेकर दिसंबर लास्ट वीक तक। इवन दो क्लैट आपका खत्म हो जाएगा दिसंबर फर्स्ट वीक में, बट पूरे साल की आपको जीके वीकली पीडीएफ प्रोवाइड करी जाती है विद डिटेल्ड करंट प्लस करंट लिंक स्टैटिक जीके। उसके अलावा हम स्पेशल एडिशन पीडीएफ भी स्पेशल इवेंट्स पे अपलोड करते हैं। मतलब जैसे अभी यूएस इजराइल का वॉर हो रहा है तो उसको हमने अपनी वीकली पीडीएफ में तो कवर करा ही है, बट इसके ऊपर हमने एक अलग से स्पेशल एडिशन भी बनाया ताकि उसमें आपको जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब मिले। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी स्पेशल एडिशन है यूएस इजराइल वॉर के ऊपर। तो इसके अंदर हमने बात करी है कि क्यों ये न्यूज़ के अंदर है। यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल टुगेदर कैरिड आउट एयर अटैक्स ऑन ईरान। कब करा था? मार्च 2026 में। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फिर वो एयर स्ट्राइक्स जो करी थी, मतलब जो अटैक करा था वो कहाँ पे करा था? फिर ईरान ने वापस से हमला करा तो उस हमले का भी कुछ नाम होगा, तो उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। फिर हमने पूरा मैप के थ्रू समझाया है कि क्या क्या कंट्रीज इन्वॉल्व हुई है, कहाँ पे है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज, किन किन देशों के साथ ईरान अपना बॉर्डर शेयर करता है एंड मच मोर। हमने 23 पेज की ये पूरी पीडीएफ बनाई और ये क्लैट फोकस्ड है पूरी की पूरी। कोई यूपीएससी कोई अदर एग्जाम्स के लिए नहीं, पूरी तरह से क्लैट एंड एलिट फोकस्ड है। एंड फॉर दैट मैटर पूरी पीडीएफ के बाद हमने क्विजेस भी डाले हैं, तो आपने जो भी पढ़ा है उसको आप टेस्ट कर सकते हो जाके, एंड आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपने जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे, सो दैट आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी हम कर सकते उतनी अच्छी हम कराएं। हमने 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखा इन पीडीएफ्स को बनाते हुए। पहली चीज, जितनी भी हम करंट लिंक स्टैटिक जीके कवर कर सके उतना हम करें। सेकंड, क्विजेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाए। एंड थर्ड, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम चीज़ें प्रेजेंट करें ताकि आपको डिक्शनरी लेके नहीं बैठना पड़े, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं आए, ताकि आप एक स्टोरी फॉर्मेट में ईजी वे में सब कुछ समझ जाए। आपकी स्क्रीन पे कुछ कुछ रिव्यूज आ रहे हैं हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स इनरोल्ड है इस कोर्स में उनके द्वारा। तो इस कोर्स के अंदर आपको वीकली पीडीएफ तो मिलता ही है, उसके अलावा एक बहुत ही शानदार चीज़ है, वो है आपको 20 से भी ज़्यादा स्टैटिक जीके क्विजेस मिलते हैं अक्रॉस ऑल टॉपिक्स ऑफ स्टैटिक जीके। मतलब अभी जो मैंने आपको स्टैटिक जीके की बुक बताई थी ना, उसको आपको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, इस तरह से हमने क्विजेस बनाए हैं। अब मैं बताता हूँ आपको क्या मतलब है मेरा इससे। सो फॉर एग्जाम्पल, आप जब इनरोल करोगे तो आपको एक पोर्टल का एक्सेस मिलेगा। उस पोर्टल पे हमने ऑनलाइन क्विजेस डाल रखे हैं, जैसे ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर 3 क्विजेस। उसी तरह से अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग क्विजेस है, बट ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर 3 क्विजेस है। हर एक क्विज में 20 से 25 क्वेश्चन है। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको आंसर्स भी डिटेल वे में हम देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, विच हरप्पन साइट इज ऑफन रिफर टू एज मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ड्यू टू एविडेंस ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन। तो उसका आंसर है ये, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन है ये। फिर कुछ कुछ जगह हम पिक्चर्स भी यूज करते हैं जहाँ पे आपको अच्छी तरह से हम समझा पाए उन पिक्चर्स के थ्रू। सो बेसिकली आइडिया ये कि इस सिंगल कोर्स के थ्रू आपका जीके सेक्शन पूरा हम कवर कर ले। फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आपको रिविजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है और उन क्विजेस को ज़्यादा से ज़्यादा बार अटैम्प्ट करना है, बिकॉज कोई लिमिट नहीं है आप कितनी बार अटैम्प्ट कर सकते हो उन क्विज को। नाउ जब आप कोर्स के लिए इनरोल करते हो तो आपको जीके कोर्स तो मिलेगा ही, आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप का भी एक्सेस मिलेगा। मतलब इन जनरल आपका कुछ भी क्लैट रिलेटेड डाउट है, कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप उस ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो एंड आपको फ्री ऑफ चार्ज विद इन 12 आवर्स आंसर दिया जाएगा। यस, हमारा खुद का टेलीग्राम ग्रुप है जो आपके अभी स्क्रीन पे आ रहा है। ये टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस केवल हमारे फुल क्लैट 2027 एंड 2028 वाले कोर्स के बच्चों को होता है, बट अगर आप ये जीके कोर्स बाय करते हो तो आपको भी इसका एक्सेस मिलेगा। एंड आपका आंसर कौन करता है? मैं पर्सनली एज वेल एज हमारी टीम के जितने भी लोग हैं जो खुद एनएलयू स्टूडेंट्स हैं,
वो आपके क्वेश्चंस का आंसर्स करेंगे। अब आप जानना चाहते हैं अगर हमारे क्लैट 2027 एंड 28 कोर्स के बारे में, तो ये आपके सामने डिटेल्स है। जस्ट टू लेट यू नो, दोनों अलग अलग कोर्सेज है, 27 का अलग कोर्स है, 28 का अलग कोर्स है, बट दोनों में ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है। क्या क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ तो आपका पूरा सिलेबस कराया जाता है 5 सब्जेक्ट में। यस, पिछले साल तक हम केवल 4 सब्जेक्ट ही कवर करते थे, मैथ्स हम नहीं पढ़ाते थे, बट इस साल हम 5 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, हम एक बार सिलेबस कराएंगे, उसके बाद भी जितनी बार हम आपका रिवीजन करा सकते हैं उतनी बार आपका रिवीजन भी होगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस ऑन सेवरल टॉपिक्स मिलेंगे ताकि आप फास्ट सेल्फ स्टडी कर पाओ। मतलब मैंने बैठ के एक्चुअली 50% से भी ज्यादा कोर्स रिकॉर्ड करा है। इससे क्या होता है कि आपको अगर कोई टॉपिक जल्दी पढ़ना है तो आप लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देखे बिना रिकॉर्डेड वीडियोस को जाके देख सकते हैं और आप 20-25 मिनट में वो पूरा टॉपिक समझ जाएंगे। अगर आपको समझना है किस तरह से वर्क करता है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जहाँ पे मैंने अपने कोर्स का रिकॉर्डेड वीडियो डाल रखा है, तो आप उसको जाके देख सकते हो कि किस तरह से हम रिकॉर्डेड वीडियो से भी पढ़ाते हैं। उसके अलावा हमारी वीकली लाइव क्लासेस होती है जहाँ पे हम चीज़ों को पढ़ाते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, हम डाउट सॉल्विंग करते हैं, मच मोर। जो भी लाइव क्लासेस होती है उसका शेड्यूल आपको फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में दे दिया जाता है। 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है। अगर आप हमारे क्लैट कोर्स में इनरोल करते हो तो आपको पर्सनल मेंटर एक मिलेंगे जो आपके साथ टिल द डे ऑफ क्लैट होंगे। और वो कौन होगी पर्सनल मेंटर? जो एक एक्चुअल NLU स्टूडेंट है। यस, कोई और कोर्स आपको इतनी अच्छी मेंटरशिप नहीं प्रोवाइड कर सकता। एंड आपको अगर देखना है कि हमारी मेंटरशिप कितनी अच्छी होती है, आपके स्क्रीन पर कुछ फोटोज आ रहे हैं, ये हमारे मेंटर्स के रिव्यूज़ हैं जो उनके स्टूडेंट्स ने खुद डाला है। आई एम हाईली श्योर कि इतनी अच्छी मेंटरशिप आपको कोई और कोर्स नहीं प्रोवाइड कर सकता, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में। फिर आपको बहुत सारे टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट हम देते हैं। 100 से भी ज़्यादा आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। अभी यहाँ पे 75 लिख रखा है बिकॉज 15 हम हर एक सेक्शन में दे रहे थे, बट अब हम इसको 20 हर एक सेक्शन में कर रहे हैं और समय के साथ इसको और बढ़ाने वाले हैं। टॉपिक टेस्ट आपको मिलेंगे, मतलब जितने भी टॉपिक्स है इस एग्जाम में जो भी आते हैं, फिर चाहे वो इंग्लिश के टोन्स हो, फिगर ऑफ स्पीच हो, इसके ऊपर भी क्विज है, परसेंटेज चैप्टर हो मैथ्स का, उसके ऊपर भी क्विजेज है। हर एक टॉपिक के ऊपर आपको क्विजेज मिलेंगे एंड टेस्ट मिलेंगे। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ देने के लिए हम आपको टेस्ट नहीं दे रहे, बल्कि बिल्कुल हाई क्वालिटी में एक्चुअल NLU स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। मतलब मेरी टीम में जो भी NLU स्टूडेंट्स है वो ही ये सब बनाते हैं। हम कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं बनाते। आप खुद क्वालिटी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आपको 24+ हाई क्वालिटी मॉक्स मिलते हैं, ये भी हमारी एक्चुअल टीम बनाती है जिसमें एक्चुअल NLU स्टूडेंट्स हैं। हर एक मॉक की डिफिकल्टी अलग अलग होती है। कुछ मॉक्स आपको सिंपल मिलेंगे, कुछ आपको टफ मिलेंगे, सो दैट आप हर एक तरह की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। यस, 24 मॉक्स ही है, हम 100-200 मॉक्स नहीं प्रोवाइड करते, बिकॉज 100-200 मॉक्स अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आप क्वालिटी इंश्योर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमने केवल 24 मॉक्स ही रखे, जो समय के साथ हम बढ़ाएंगे। फास्ट डाउट सॉल्विंग होती है। अभी आपको मैंने बता ही दिया था कि किस तरह से हम बहुत ही जल्दी आपका डाउट सॉल्व करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड स्पेशल फोकस ऑन कंसिस्टेंसी हम रखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, ये एक ऐसा एग्जाम है ना जिसमें आपको हर रोज चीजें करनी है और टिल द डे ऑफ क्लैट आपको चीजें करनी है। क्या क्या चीजें करनी है? जीके पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, मच मोर। तो कंसिस्टेंट आपके लिए रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम किस तरह से इंश्योर करते हैं कंसिस्टेंसी, मैं आपको एक छोटा ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ। ये केवल एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं इस कोर्स के अंदर कंसिस्टेंसी के लिए। तो हमारे एक ग्रुप है कंसिस्टेंसी चैट नाम से, जहाँ पे सब स्टूडेंट्स अपना शेड्यूल पोस्ट करते हैं। जैसे श्रुति जो हमारी स्टूडेंट है, उन्होंने अपना शेड्यूल पोस्ट करा है, वंदना ने अपना शेड्यूल पोस्ट करा है, एंड मच मोर। तो जब आप देखते हैं कि आपके जो को स्टूडेंट्स है, जो आपके फेलो स्टूडेंट्स है, जो आपके बैचमेट्स है, वो इस तरह से अपना शेड्यूल पोस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप भी मोटिवेटेड हो जाते हो। आपको आलस नहीं आता जब आप देखते हो कि जो आपके सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर्स है वो पढ़ाई कर रहे हो और आप ना पढ़ाई करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन मैं भी अपना शेड्यूल यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, मैं भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो भले ही एक ऑनलाइन कोर्स है, बट एक एनवायरमेंट कंसिस्टेंसी वाला बनाने का काम हम पूरी तरह से इंश्योर करते हैं। एंड आई एम श्योर ये कोई और कोर्स आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। तो दीज आर ऑल द कोर्सेज दैट वी हैव। क्लैट कोर्स आपको चाहिए तो क्लैट कोर्स हमारा वेबसाइट पे है। 2028 के लिए भी मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये स्क्रीनशॉट थोड़ा पुराना है इसलिए आपको शायद तक नहीं दिख रहा होगा। पर्सनल मेंटरशिप अगर आपको चाहिए उसके ऊपर भी कोर्स है। डिटेल मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट का भी पैकेज है हमारे पास। अगर आपको केवल मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट चाहिए जो बहुत ही हाई क्वालिटी है, उसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। एंड जीके वीकली पीडीएफ्स तो मैंने आपको बताई है। एंड कुछ और ये भी कोर्सेज है जिनके लिए भी बहुत स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। आप जाके इनको देख सकते हो हमारी वेबसाइट के ऊपर। सो आई होप कि आपके जीके सेक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो सॉल्व हो चुके हैं। नाउ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस टेलीग्राम आईडी पे भेज सकते हैं। मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। यस, कोई एआई रिप्लाई नहीं करेगा, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। भले ही 1-2 दिन लग जाएगा मुझे रिप्लाई करने में। एक भी डाउट ऐसा नहीं होता है जिसका मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं करता हूँ। अदर देन दैट हमारे कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे वाइसो लीगल बाय हर्षिल, जहाँ पे मैं क्लैट स्पेसिफिक चीज़ें पोस्ट करता हूँ जो आपको हेल्प करेगी अपनी प्रिपरेशन में। मेरा खुद का भी एक ग्रुप है हर्षिल विजयवर्गीय के नाम से, जहाँ पे मैं अपनी लाइफ शेयर करता हूँ एंड अपने थॉट्स शेयर करता हूँ। एंड उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, बिकॉज डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रख रखी है। अपने कोर्स का लिंक रख रखा है, कुछ अच्छे सोर्सेज
कोर्सेज की मैंने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है एंड मच मोर. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. हैव अ ग्रेट डे.